थ्योरम 10.2 which state that if we have a circle, हमारे पास एक सर्कल, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर खींची हुई टेंजेंट्स, एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट खींच सकते हैं अपने? 2। अगर मैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से PT और PQ दो टेंजेंट खींच देता हूं किसी सर्किल पे, देन दीज टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ये मुझे प्रूव करना है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन क्या है? PT एंड PQ are two tangents from same point P. I want to prove that PT is equal to PQ. मुझे दोनों प्रूव करना। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ये सेंटर O है, O को T से मिलाया, O को Q से मिलाया और P को O से मिलाया। Join O to P, T and Q. O को P, T और Q तीनों से मिला दिया। ऐसा करने से मुझे दो ट्रायंगल मिले, एक तो TOP और एक QOP। देखे दोनों, ये दो ट्रायंगल टेक कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल TOP एंड ट्रायंगल QOP, इन दोनों की अगर बात करें तो OT इज इक्वल टू OQ, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक चीज, एक ही सर्कल की सारी रेडियस क्या होती है? इक्वल। सेकेंड, OP इज इक्वल टू OP, कॉमन। OP क्या है? कॉमन। थर्ड, अभी लास्ट प्रूफ किया था, ये क्या है? टेंजेंट, और ये क्या है? रेडियस ऑन टेंजेंट, एंड रेडियस ऑन टेंजेंट ऑलवेज मेक अ एंगल ऑफ 90। ये टेंजेंट, ये रेडियस ऑलवेज मेक अ एंगल ऑफ 90। अभी लास्ट थ्योरम में प्रूफ किया है ना। तो एंगल T इज इक्वल टू एंगल Q, each 90, radius on tangent is always perpendicular on tangent। ठीक है, तो क्या बना? ये कौन सा रूल बना? राइट, राइट के सामने वाला हाइपो और एक साइड। तो बाय RHS congruency criteria, triangle TOP is congruent to triangle QOP। तो बाय CPCT देयर corresponding parts are equal। तो PT के corresponding कौन आ जाएगा? PQ। तो PT is equal to PQ, hence proved। ये सेकंड थ्योरम प्रूफ होगा। चलो एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्या हो गया? From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and distance of Q from the center is 25। एक सर्कल है, ठीक है, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter। बाहर किसी पॉइंट से इस पर खींची हुई टेंजेंट की लेंथ, यानी यहां से लेके यहां तक, O से लेके इस पॉइंट तक, फ्रॉम अ पॉइंट Q, किसी पॉइंट Q से, Q से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये 24 है, इसका सेंटर है O, कह रहे इस Q से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं फाइंड द रेडियस, रेडियस निकाल के दिखाओ। इसको अपने P पॉइंट दे देते हैं।
यानी मुझे पी क्यू का लेंथ दिया हुआ है 24, ओ क्यू दिया हुआ है 25। आई वॉन्ट टू फाइंड ओपी। रेडियस ऑन टेंजेंट इज ऑलवेज, तो ये कैसा ट्राइंगल बन गया? राइट ट्राइंगल। और 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपो। अब बेस परपेंडिकुलर किसी को भी ले लो, क्योंकि यहां थीटा नहीं है, ठीक है। मुझे बेस निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे बी निकालना है, तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच की वैल्यू 25 माइनस पी की वैल्यू 24। 25 की स्क्वायर इज 625, 24 इज 576। 15 में से 6 गया 9, 11 में से 7 गया 4, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7। क्योंकि डिस्टेंस है तो नेगेटिव नहीं लेंगे। बी की वैल्यू क्या आ गई? 7 सेंटीमीटर। नहीं जोड़ते नहीं, डिस्टेंस में जरूरत नहीं शो करने की। बी की वैल्यू क्या आ गई? 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन में है ए है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। TP and TQ are two tangents to a circle with center O. ओके, अब एक सर्कल है, ये सेंटर O है, बाहर एक पॉइंट T है। T से इस पर दो टेंजेंट खींचिए, एक इधर एक इधर। TP and TQ are two tangents on this circle, ठीक है। सच दैट जो POQ बन रहा है, ये O है, ये POQ एंगल ये रहा, ये 110 डिग्री है। मुझे निकालना है PTQ, ये वाला एंगल निकाल के बताना है कितना, ठीक है। एक्चुअल में क्या, ये क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है? तो लेट एंगल PTQ इज x, इसको मैंने x लेट कर लिया। रेडियस ऑन टेंजेंट इज 90, रेडियस ऑन टेंजेंट इज 90, एंड सम ऑफ, वी नो दैट sum of all the angle of any quadrilateral is always 360। तो 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 360। 90 90 180 प्लस 110 प्लस x इज इक्वल टू 360। 180 प्लस 110 290 प्लस x इज इक्वल टू 360। x की वैल्यू 360 माइनस 290, x की वैल्यू इज 70 डिग्री। अदरवाइज तुम यहां देखोगे तो ये आप अपने आप में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बन रहा है। कैसे? इसके अपोजिट एंगल का सम 180 आएगा। क्यों? 90 90 180 है, ये तो हमेशा ही बनेगा जब भी ऐसा बनेगा तो। और चारों का सम क्या होता है? 360, तो बचे हुए दो का सम भी क्या आएगा? 180 आएगा। इफ टेंजेंट PA and PB फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ सर्कल विद सेंटर O इंक्लाइंड ईच अदर 80, तो POA निकाल के देखो क्या है। एक सर्कल है, ये पॉइंट P है, PA is a tangent, PB is another tangent, ये सेंटर O है, ठीक है। ये मैंने रेडियस बना दी इसकी, यहाँ 90 बनेगा, यहाँ 90 बनेगा। ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के साथ 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। मुझे POA निकाल के दिखाना है, ये वाला एंगल से। अच्छा, ये साइक्लिक बताया था मैंने अभी, है ना। ये दोनों का सम 90 है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा? ये 90 180 है ना, तो ये भी क्या हो जाएंगे? 180। और ये अगर 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 100। और अभी जब ने ये थ्योरम की थी तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे, तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या होंगे? इक्वल। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है पूरा 100, तो आधा कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। हो गया, ये दोनों इक्वल है एक दूसरे। हाँ, तो ऐसे कर दो ना इसको बस। क्या? ये एंगल AOB इज 180 माइनस एंगल APB, तो 180 में से 80 गया 100, and angle APAO is half of angle AOB, तो half of 100 कितना आ गया? 50।
कह रहे कि ये एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये इसका एक सेंटर है, ये इसकी ये इसकी डायामीटर है। कह रहे कि इसकी डायामीटर के दोनों एंड्स पर अगर मैं एक टेंजेंट खींच दूं, एक ये खींच दी और एक यहां पर ऐसे खींच दी मैंने, ये दो टेंजेंट खींच दी, तो प्रूव करो कि ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है। ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। मुझे प्रूव करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, गिवन क्या है? EF is the diameter of circle. ओके, प्रूव करते हैं। तो एंगल OEA is equal to 90 and angle OFD is also 90. Reason, radius on tangent। देखा जाए तो टेंजेंट है, ये रेडियस है 90 बनाएगा, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये भी 90 बनाएगा। ठीक है, अब देखो दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल काट रही, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो लाइंस आर, and we know that if alternate angles are equal then lines are parallel, so AB is parallel to CD, hence proved. Number 5 कह रहा है prove that the perpendicular at the point of contact to a tangent to a circle passes through the center. ये सर्कल है, ठीक है, ये एक टेंजेंट है। कह रहा है कि अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर बनाता हूं तो प्रूव करो कि ये सेंटर से होके जाएगा ऊपर से। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन से कर लेते हैं, ठीक है। तो गिवन क्या है? that AB is the tangent of circle. I want to prove that कि perpendicular on AB will pass through O, will pass through O। इसको करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से, उल्टा लेट कर लेंगे। Let perpendicular on AB will not pass through O, then it will pass through any other point. Let that point is P. Let that point is P. मैं मान लेता हूं कि ये ऐसा ना जाके यहां जा रहे हैं, इस पॉइंट P पे जा रहे हैं। परपेंडिकुलर बनाया था, वो कहां गया? O से O पे ना जाके क्या गया? P से चला गया। ये मैंने लेट कर लिया। अगर P से गया देन एंगल PCB is 90. Angle PCB is 90, number 1. Now join O to C. Join O to C. O को C से मिला दिया और रेडियस ऑन टेंजेंट इज ऑलवेज मेक 90, ये तो पता है। अगर ये भी रेडियस ही तो है, O से C को मिलाएंगे तो रेडियस है, और टेंजेंट रेडियस आएगी तो क्या बनाएगी? 90। देन एंगल OCB is also 90. Why? Radius on tangent by 1 and 2 both are equal to 90, then both are equal to each other, so PCB is equal to OCB आ जाएगा, both are 90। इसको इधर ले आओ तो PCB माइनस OCB इज इक्वल टू 0। PCB इतना एंगल है, इसमें से इतना इतना काट दिया OCB, तो क्या बचा? PCO बच गया, इतना इतना माइनस किया तो PCO एंगल क्या आ गया? 0। यानी इन दोनों के बीच में कोई स्पेस ही नहीं है, खाली है एकदम। अगर ये दोनों एंगल में स्पेस ही नहीं है, दोनों ऐसे हो जाएंगे तो ये दोनों एक ही लाइन पे हो गए।
इसका मतलब ये दोनों एंगल अलग अलग थे ही नहीं, दोनों पॉइंट क्या थे, कॉलिनियर या कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे को, ये कह सकते हैं अपने, है ना। तो विच इज पॉसिबल, which is possible only if O and P coincide each other. That means our assumption is wrong. Is wrong. Perpendicular on point of contact will always pass through center of circle. Henceforth हो गया प्रूफ। अगर मान लीजिए कॉलिनियर भी हो गया, अगर ये पॉइंट इसके ऊपर भी हुआ, यहां भी हुआ, तो भी वो से होके ही जाएगा, सेंटर से तो पास हो ही गया ना। क्वेश्चन नंबर 6, the length of the tangent from a point A at distance 5 centimeter from the center to the circle is 4 centimeter. एक पॉइंट A है जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, इससे खींची गई टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। इसको मैंने B दे दिया, इसको O दे दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, निकाल लोगे। ये क्या है 90, ये क्या है हाइपो परपेंडिकुलर बेस, 25 का 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 9, 9 का रूट 3, रेडियस आ गई 3, कर लेना खुद, पाइथन लगानी है सिर्फ, ठीक है। ओके यस सर। दो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक ये हो गया जिसकी रेडियस 5 है, जिसके अंदर है 3 सेंटीमीटर रेडियस का। मुझे बड़े सर्किल की उस कोड की लेंथ निकालनी है जो छोटे सर्किल की क्या है, कोड है। छोटे की टेंजेंट है, बड़े की कोड है, ठीक है। बड़े की उस कोड की लेंथ निकालनी है, छोटे सर्किल की टेंजेंट है। अच्छा, छोटे वाले की रेडियस कितनी है 3, बड़े वाले की कितनी है 5, ठीक है। और रेडियस ऑन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, और अगर ये कोड है तो परपेंडिकुलर ऑन कोड बाइसेक्ट्स द कोड, लास्ट ईयर सीखा था याद हो तो। अगर हम कोड के ऊपर परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है उसे, ठीक है। अब अपने आप में क्या बन रहा है, एक राइट ट्राइंगल, ये 5 है, ये 3 है, ये क्या है बेस है, तो 5 का स्क्वायर निकाल लो पहले इसको। ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो इन ट्राइंगल OBC, इन ट्राइंगल OBC H इज इक्वल टू 5, परपेंडिकुलर इज 3, बेस निकालना है मुझे बाय पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16, 16 का रूट इज 4, तो ये 4 आ गया। मुझे पूरा कोड चाहिए, ए बी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा बीसी का, वाई परपेंडिकुलर ऑन कोड बाइसेक्ट्स द कोड। तो ये जो ए बी है पूरा इसका डबल होगा, अगर ये 4 है तो पूरा कितना हो जाएगा 8, उधर 4 है तो इधर भी क्या होगा 4 ही होगा, तो 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा 8, मीटर है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, डन, ठीक है। इसका नेम क्या है, ए बी सी डी। देखा जाए तो इसकी चारों साइडें इस सर्कल के लिए टेंजेंट हो गई, ठीक है। ये क्या है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको नेम दिया पी, ये एक और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एस, ठीक है। मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी सी डी एक इज ए क्वाड्रिलेटरल,
क्वाड्रिलेटरल सर्क्यूमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्कल को क्या कर रहा है, सर्क्यूमस्क्राइब कर रहा है, टच कर रहा है बाहर से, ठीक है। और मुझे प्रूव क्या करना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। कैसे करेंगे, देखो कल थ्योरम करी थी, याद है, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो ये एक ए पॉइंट से खींची हुई दो टेंजेंट है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, लेंथ में इक्वल हो जाएंगी। क्या आ जाएगा, एपी इज इक्वल टू ए एस। इधर बी पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं, एक इधर बीपी और एक बीक्यू, तो बीपी इज इक्वल टू बीक्यू। सी पॉइंट से भी दो टेंजेंट है, एक सी आर और एक सी क्यू, तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। और डी पॉइंट से भी दो टेंजेंट है, डी आर डी एस, तो डी आर इज इक्वल टू डी एस, ठीक है। रीजन क्या दोगे इसका, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से खींची हुई टेंजेंट्स लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल। इसको दिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, चारों इक्वेशंस को ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4, तो बीच में क्या है, इक्वल। ये सारे इधर प्लस हो जाएंगे और ये सारे इधर प्लस हो जाएंगे, क्या मिलेगा, AP + BP + CR + DR इज इक्वल टू AS + BQ + CQ + DS। तो AP + BP क्या बना, AB, CR + DR CD, AS + DS AD, और BQ + CQ, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। देख लो इसको अच्छे से, ये क्वेश्चन नंबर 11 इसी में ही देख लो, दोबारा नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है that prove that the parallelogram circumscribing a circle, parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। यानी गिवन क्या है, गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, और प्रूव क्या करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। तो अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो क्या बन जाता है, रोम्बस। तो मुझे तो इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है, अपोजिट तो इक्वल है ही, एडजेसेंट भी इक्वल कर दो, चारों साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल, तो उसे क्या, तो क्या बन जाएगा, रोम्बस। या किसी ना प्रॉपर्टीज, बस वही बात है, वही तो करना है, पूरा प्रूव करना पड़ेगा। तो यही कह रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है या एक पैरेललोग्राम है जो सर्क्यूमस्क्राइब कर रहा है। मान लो कि यही है वो एबीसीडी, पैरेललोग्राम शेप में है, एक बार के लिए मान लिया, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम शेप में है और मुझे प्रूव करना है कि ये रोम्बस है, तब ये रोम्बस बन जाएगा अगर ये पैरेललोग्राम है और सर्क्यूमस्क्राइब भी कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये दो लिखने के बाद यहां से स्टार्ट हो जाऊंगा फिर से, एपी इज इक्वल टू एस, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, CR इज इक्वल टू CQ, DR इज इक्वल टू DS, चारों का प्लस कर दिया, AB + CD इज इक्वल टू AD + BC आ गया। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, वी नो दैट। ये सीधा कर दो, नाउ AB इज इक्वल टू CD and AD इज इक्वल टू BC, व्हाई, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर AB इज इक्वल टू CD है तो CD की जगह AB लिख दो, और AD इज इक्वल टू अगर BC है तो BC की जगह AD लिख देते हैं। नाउ AB 2AB, AD 2AB, 2 से 2 कैंसिल, AB इज इक्वल टू क्या आ गया, AD। AB और AD क्या थे, एडजेसेंट साइड्स थी, AB और AD। AD ऑलरेडी किसके इक्वल है, BC के, और AB ऑलरेडी किसके इक्वल है, CD के। चारों साइडें इक्वल आई तो ये क्या बन गया, सो इट इज अ रोम्बस, हेंस प्रूव्ड।
तो एक ही मेथड से दो क्वेश्चन हो जाएंगे 8th और 11th। ठीक है, यहां लेके क्या चलना है मुझे, गिवन क्या है, गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और प्रूफ क्या करना है, ABCD इज अ रोम्बस। तो शो क्या करना है, दैट एंगल AOB इज 90 डिग्री। तो कैसे करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इसमें। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं यहां से, ये O को C से मिला दो, ज्वाइन OC। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब यहां पे 4 एंगल्स बन रहे हैं, कौन कौन से, 1 2 3 एंड 4, और 4 ही ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट का नेम क्या है, Q, और इसका नेम, दो ही ट्राइंगल्स हैं। पहले मैं ये दो ट्राइंगल ले रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट जिसमें एंगल नंबर 1 है, जिसमें एंगल नंबर 2 है, ये दो ट्राइंगल्स। टेकिंग कर लो इन ट्राइंगल QOB एंड ट्राइंगल BOC, ये दो ट्राइंगल ले लिए, कॉन्ग्रुएंट करो इन दोनों को, कैसे करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये रेडियस ऑन टेंजेंट है, 90 बनाएगा, रेडियस ऑन टेंजेंट है, 90 बनाएगा। तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C, ईच 90, रेडियस ऑन टेंजेंट। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यू कैन सी OB is common, OB is common. Third thing, OQ is equal to OC, both are radius. OQ is equal to OC, radius of same circle. तो मैंने क्या क्या यूज किया, ये 90, ये यूज किया, और ये यूज किया, तो राइट हाइपोसाइड क्या लग गया, RHS। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल QOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। तो बाय CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर इक्वल हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा। नंबर 1। सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, सेम सेम करेंगे, तो 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। नंबर 2। ठीक है, अब ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर दे रखा है मुझे, चारों मिला के क्या बनाएंगे, 180। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 180। 1 इज इक्वल टू 2 है, तो मैं 1 की जगह 2 रख दूं। 3 इज इक्वल टू 4 है, तो 4 की जगह 3 लिख दो। एंगल 2 एंगल 2, एंगल 3 एंगल 3, 2 कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180। 2 कॉमन आएगा, 2 को डिवाइड में लेंगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 अपॉन 2, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 90, और 2 प्लस 3 है क्या, AOB, AOB इज 90। हो गया शो, that angle is, prove that the angle between the two tangents drawn from the external point to a circle is supplementary to the angle subtended at the line segment joining the point contact। ये तो अपने प्रूव कर चुके हैं अपने, वैसे ही चीज क्या कह रहा है कि ये सर्कल है, ठीक है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे मैंने दो टेंजेंट खींच दी, एक इधर एक इधर खींच दी, ये इसका सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बना दिया मैंने, परपेंडिकुलर, रेडियस ऑन टेंजेंट 90, रेडियस ऑन टेंजेंट 90। ठीक है, कह रहे कि ये जो दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल बनता है और इसके सामने जो रेडियस के बीच में एंगल बनता है, प्रूव करो कि ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 180। ठीक है, ये इसको A दिया, इसको B दिया, इसको C दिया, इसको O दे दिया। ठीक है, गिवन क्या है, दैट AB एंड AC आर two tangents on a circle, to prove that angle BAC plus angle BOC
इज 180। BAC प्लस BOC इज, दोनों मिला के 180, ये मुझे प्रूव करना है। अच्छा देखो, ABOC क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम इज 360। 10th क्वेश्चन है, ठीक है। We know that sum of all the angle of a quadrilateral is 360। ओके, तो एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 360। एंगल B is 90 and angle C is also 90. Reason, radius on tangent, वैल्यूज रख दो। तो एंगल A प्लस एंगल O प्लस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360। एंगल A प्लस एंगल O 180 इज इक्वल टू 360। एंगल A प्लस एंगल O इज 360 माइनस 180। एंगल A प्लस एंगल O 360 में से 180 गया, 180 बच गया। एंगल A का पूरा नाम BAC, एंगल B का पूरा नाम BOC, यही प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कि टेंजेंट्स के बीच में बनने वाला एंगल और उसके सामने रेडियस के बीच में बनने वाले एंगल का सम हमेशा क्या रहता है, 180, सप्लीमेंट्री रहता है। ठीक है, 12th करते हैं। ये डायग्राम दे रखा है अपने को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें मुझे ये जो CD है, इधर C है और इधर B है, ये जो CD है ये 6 दे रखे हैं मुझे, और जो ये BD है ये 8 दे रखे हैं। ठीक है, मुझे AC और AB की लेंथ निकाल के दिखानी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AC एंड AB, ठीक है। और रेडियस मुझे दे रखी है इसकी 4, ये रेडियस 4 है। तो मैं क्या कर रहा हूं इसके अंदर, एक तो ये वाली रेडियस बना दी, ये वाली बना दी, और इसको मैंने ज्वाइन भी कर दिया ऐसे। इसको भी ज्वाइन कर दिया और इसको भी ज्वाइन कर दिया। ओके, अब ऐसा करने से क्या हुआ, मुझे ये जो पूरे ट्राइंगल को मैंने 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से, AOC, AOB और BOC, ठीक है ना। ये C पॉइंट से खींची हुई 2 टेंजेंट है, ये D पॉइंट है, इसको E नेम दे दिया, इसको F नेम दे दिया। तो CF और CD एक ही पॉइंट से खींची हुई टेंजेंट्स है, तो CF इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये भी कितना आ गया, 6। और BD और BE दोनों एक ही पॉइंट से खींची हुई टेंजेंट है, तो BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। सेंटीमीटर में है ना ये, ओके। ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये 8 है तो ये 8 हो गया। इसका नहीं पता मुझे। लेट AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। लेट कर लेते हैं, ये मैंने लेट कर लिया x है, इतना इतना, ये x तो ये भी टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट A, एक ही पॉइंट से खींची हुई टेंजेंट्स। इतना 6 तो ये भी 6, ये 8 तो ये भी 8, पूरा कितना आ गया x प्लस 6, ये पूरा कितना आ गया x प्लस 8, ये पूरा कितना आ गया 8 6 14। मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा रहा हूं, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सबसे पहले AOB पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है, बेस इज x प्लस 8 और हाइट कितनी है 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई x प्लस 8, 2 इंटू x 2x, 8 2 जा 16। एरिया ऑफ AOB आ गया। और दूसरा, अगर अपने इधर से A ये निकालते हैं, हम देखो AOC का एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ AOC लगाया, फिर से क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है देखो अब इसका, x प्लस 6, और हाइट कितनी है 4,
तो हाफ इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 6, कितना आ गया 2x प्लस 12, नंबर 2 आ गया। थर्ड की बात करते हैं, देखो BOC नीचे वाला, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC इज अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू अब की बार बेस कितना 14, 8 प्लस 6 14, और हाइट कितनी है 4, 14 इंटू 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 2 जा 4 एंड 14 2 जा 28। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गए, एरियाज आ गए मेरे पास तीनों ट्राइंगल्स के। ओके, अब मैं पूरे का निकाल रहा हूं, हीरोन्स फॉर्मूला याद है ना, बोल गए ए बी सी एस अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वो लगाएंगे इस पे। पूरे ट्राइंगल एबीसी के लिए मेरे पास तीनों साइड्स की लेंथ है, ठीक है, यहां निकाल रहा हूं, देखो ए की वैल्यू क्या होगी, ए ले रहा हूं 14 फर्स्ट साइड, ठीक है, बी क्या हो जाएगा एक्स प्लस 8, सी क्या हो जाएगा एक्स प्लस 6, एस निकाल रहा हूं, एस क्या था सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ए की वैल्यू 14, बी की वैल्यू एक्स प्लस 8, सी की वैल्यू एक्स प्लस 6 अपॉन 2, एक्स और एक्स 2x, 8 6 14, 14 14 28, 2 कॉमन निकाला, x प्लस 14 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 घट गया, क्या आ गया x प्लस 14, ये किसकी वैल्यू आ गई सेमी पेरीमीटर की। अब मुझे एरिया निकालना है, हीरोन्स का फॉर्मूला लगा दो, क्या था अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये लगा रहा है। एस कितना है एक्स प्लस 14, एस माइनस ए एक्स प्लस 14 में से ए माइनस कर दो, ए कितना था 14, ये रहा ए क्या था सामने देख, एक्स प्लस 14 माइनस 14, फिर दूसरा एस माइनस बी, एस कितना है एक्स प्लस 14 और माइनस कर दिया बी, बी कितना था एक्स प्लस 8, और तीसरा एक्स प्लस 14 माइनस कर दिया एक्स प्लस 6 सी, ये बात समझ आई। एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ओके कुछ नहीं हार्ड है। एक्स प्लस 14, 14 से 14 कट गया, क्या बच गया x, यहां क्या बचेगा x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, क्योंकि बार माइनस है, x से x कट गया, और यहां पे x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, x से x कट गया, x प्लस 14 x, 14 में से 8 गया 6, 14 में से 6 गया 8, कितना बच गया 8 6 जा 48x x प्लस 14 बन गया ये किसका एरिया आ गया पूरे एबीसी का, ठीक है। और अगर देखा जाए डायग्राम में देखना थोड़ा ध्यान से, मैंने निकाला एओबी का एरिया, कहां है एओबी, ये वाला एरिया, ये एओबी का एरिया हो गया, ओके ठीक है, ये रहा। फिर मैंने निकाला बीओसी का एरिया, बीओसी कहां है, ये रहा, ये वाला आ गया। फिर मैंने निकाला सीओए का एरिया, ये रहा सीओए। तो देखा जाए कि अगर तीनों के एरिया को प्लस कर दिया जाए तो किसका एरिया बन रहा है एबीसी का। सो अकॉर्डिंग टू डायग्राम area of ABC is equal to area of AOB plus area of BOC plus area of COA, कह सकते हो ये बात, तीनों को मिला के ABC बन रहा है। अब ABC कितना था, ABC ये रहा अंडर रूट 48x x प्लस 14, AOB कितना था 2x प्लस 16, BOC कितना था 28, COA कितना है 2x प्लस 10 12, 2x प्लस 12 सॉरी 2x प्लस 12, सॉल्व करो 48x x प्लस 14, 2x एंड 2x
4x, ओके। 16 और 12, 28, 28 प्लस 28, 56। यहां से 4 कॉमन निकाल लूं, क्या रहेगा, x प्लस 14, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हटाने के लिए, तो क्या बन जाएगा 48x, x प्लस 14, इधर स्क्वायर हो जाएगी 4 का स्क्वायर और x प्लस 14 का स्क्वायर, ओके। x प्लस 14 से एक पावर कैंसिल कर दी, 16 मल्टीप्लाई में था, कहां आ गया, डिवाइड में, यहां कर रहा हूं, ओके। 16 मल्टीप्लाई में था, कहां आ गया, डिवाइड में, तो 48x डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू x प्लस 14 ओनली। दो पावर थी, एक कटी है, एक तो बची है, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, तो क्या बना 3x इज इक्वल टू x प्लस 14। x किसका है, प्लस का, इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। 3x माइनस x इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, x की वैल्यू क्या आ गई 7। मुझे क्या निकालना था, AC और AB की लेंथ। AC क्या है, व्हाट इज AC, AC इज x प्लस 6, x प्लस 6, x की वैल्यू कितनी आई है 7, 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर, और AB कितना है x प्लस 8, x की वैल्यू कितनी आई है 7, 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन डन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो भी, prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtends supplementary angle at the center। अगेन एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्किल को सर्क्यूमस्क्राइब कर रहा है, एक ये सर्किल है, ठीक है, एक यहां से लाइन जा रही है ऐसे टेंजेंट, ये भी टच कर रहा है, इधर से ऐसे भी टच कर रहा है और इधर से भी टच कर रहा है, इसे बोलते हैं सर्क्यूमस्क्राइब करना, ए बी सी एंड डी, ओके। ये बोल रहा है कि अगर मैं इसकी अपोजिट साइड से सबस्टेंड करता हूं एंगल सेंटर पे, ऐसे इधर से ये बनाया और इधर से ये बनाया ऐसे, तो ये दोनों एंगल जो बनेंगे ये सप्लीमेंट्री होंगे, या फिर मैं इन दोनों से बनाऊंगा तो वो भी सप्लीमेंट्री होंगे। अपोजिट साइड से सेंटर पर सबटेंडेड एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो गिवन क्या है मुझे इसके अंदर, गिवन दैट ABCD इज ए circumscribing quadrilateral, ओके। प्रूव क्या करना है, दैट एंगल, मैं सिर्फ इसके लिए कर रहा हूं, दूसरा सिमिलरली हो जाएगा, ठीक है। AOD प्लस BOC 180 प्रूव करना है, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज 180। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इसमें, देखो ये पॉइंट को नेम दिया मैंने P, इसको दिया Q, इसको दिया R, इसको दिया S, इसको यहां ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया और इसको भी ज्वाइन कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, मुझे 8 एंगल्स मिलेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ओके मिले। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये दो ट्राइंगल ले रहा हूं टेढ़े वाले, यहां से AOS और AOP, ओके। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइन O to S P Q एंड R, ठीक है। O को S P Q और R से ज्वाइन कर दिया और एंगल्स मार्क कर लिए, ठीक है। ये या तो मेंशन भी कर सकते हो कि मैंने AOS को एंगल 1 बोला है और POA को एंगल 2 बोला है, वो सब मेंशन कर दो चाहे तो यहाँ पे। उसके बाद प्रूफ में क्या करना है देखो, तो इन ट्राइंगल AOS एंड ट्राइंगल AOP दोनों के अंदर AS इज इक्वल टू AP, ये AS AP के इक्वल होगी, वाई टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से खींची हुई दो टेंजेंट हमेशा लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। सेकंड थिंग, OS इज इक्वल टू OP, दोनों रेडियस है एंड रेडियस ऑफ ए सर्किल आर इक्वल ऑलवेज, OS इज इक्वल टू OP, रेडियस ऑफ सेम सर्कल,
थर्ड थिंग ये ओ ए कॉमन है, दोनों में आ रहा है, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल AOS is congruent to triangle AOP. By CPCT their corresponding parts are equal. तो एंगल 1 is equal to एंगल 2 आ जाएगा, नंबर 1। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो 5 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, 7 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू डायग्राम एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, अगर मैं सबको प्लस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 का। अब देखो मुझे प्रूव क्या करना है, ये वाला और ये वाला, मतलब मुझे 1, 8, 4 और 5 को रखना है और बाकी सबको रिप्लेस करना है। 1 को रखना है और 2 जो है वो 1 के इक्वल है, तो 2 की जगह 1 लिख दो। फिर मुझे 2 को हटा दिया, 3 और 4, 4 चाहिए, 3 इक्वल टू 4 है, 3 की जगह 4 लिख दो। 5 और 6 में से 6 चाहिए 5 चाहिए, 5 चाहिए, तो 5 रख लो और 6 को रिप्लेस कर दो 5 से। 7 और 8 में से 8 चाहिए, तो 7 8 चाहिए, तो 7 को 8 से रिप्लेस कर दो और 8 रख लो। तो क्या बना, एंगल 1 एंगल 1 2 एंगल 1, एंगल 4 एंगल 4 2 एंगल 4, एंगल 5 एंगल 5 2 एंगल 5, एंगल 8 2 एंगल 8। 2 कॉमन निकाल लिया सब में से, तो अंदर क्या बचा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। 2 गया डिवाइड में, कितना आ गया 180, 180। और एंगल 1 प्लस एंगल 8 ये दोनों मिला दिए, दोनों को प्लस कर दिया, दोनों मिलके कौन सा एंगल बन गया, AOD। कौन सा बन गया, AOD। और 4 प्लस 5 मिलके क्या बन गया, DOC। यही प्रूव करना था। सिमिलरली अगर ये सारी प्रोसेस में ये ऊपर नीचे वाले के लिए रिपीट करूं तो AOB प्लस COD भी क्या आ जाएगा, 180। यही प्रूव करना था हमें, हो गया।